हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 8 है। इससे पहले इसके 7 पार्ट्स आ चुके हैं और उसमें हम ऑलमोस्ट 90% चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक कर रहे हैं ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमने लास्ट वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट कराया था मैंने आपको टॉपिक, और उसमें मैंने आपको कैपिटल की एक एडजस्टमेंट सिखाई थी। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो वो किस तरीके से हमने निकाला था वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा। तो इस वीडियो में अब हम क्या सीखेंगे, इसका सेकंड मेथड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, और वो मेथड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब हम यहाँ पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी कि इनकमिंग पार्टनर जो भी है उसकी कैपिटल के बेसिस पर अब हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो मैं आपको ये स्टेप्स बता रही हूँ, ये आप ध्यान से देखेंगे। पहला कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में है, ठीक है, नहीं है तो आप निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप, हमें फर्म की टोटल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वो टोटल कैपिटल हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे निकालेंगे और हम उसके लिए फार्मूला लगाएंगे न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ प्रपोर्शन ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। फॉर एग्जांपल नया पार्टनर 50,000 की कैपिटल लाया, ठीक है, और 1/5 शेयर के लिए आया, तो उसका रेसिप्रोकल करके हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। थर्ड स्टेप में कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर बाय डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो मैंने अभी टोटल कैपिटल आपको सेकेंड स्टेप में बताई, हमने अब अगले स्टेप में उसी कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल अब आपको पता है अच्छे से क्या होती है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लाइक एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का, गुडविल का ट्रीटमेंट, इस तरह के एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर की कैपिटल आती है उसको एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। तो अगले स्टेप में हम कैपिटल अकाउंट बनाकर ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। क्लियर। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, अब हम इस एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ ईच ऑफ द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय कंपेयरिंग द न्यू कैपिटल विद द एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल का फार्मूला लगाएंगे आप। अब जब ये करेंगे आप, तो क्योंकि नई न्यू कैपिटल को हमने अपने पास रखना है, तो हमने कैपिटल का कंपैरिजन न्यू से किया, तो अब न्यू वाली कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर का सरप्लस आता है, ठीक है, यानी कि उसकी कैपिटल अब पहले से ज्यादा हो गई है, तो वो ब्रिंग करेगा, ठीक है, वो लेके आएगा कैश की फॉर्म में। या तो इन क्वेश्चंस में हो सकता है कि बोल देंगे कि कैश को लेके आएगा अगर किसी को अब ज्यादा कैपिटल रखनी है, और अगर किसी की अब कैपिटल पहले से कम हो गई है तो वो विड्रॉ करेगा कैश में। और कई बारी क्वेश्चन में कैश ना लाकर करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए बोल दिया जाता है, तो हम कैश की जगह करंट अकाउंट से उसका अकाउंट ओपन कर देते हैं, बाकी ट्रीटमेंट सेम रहता है। अगर कोई पार्टनर लेके आएगा तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसकी भी मतलब जिसको जरूरत है लाने की उसका नाम, और जो लेके जा रहा है यानी कि जिसकी अब एक्स्ट्रा बच गई पहले से अब कम हो गई है, तो एंट्री कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने आपको स्टेप्स बताए, मैं आपको इन सब नोट्स का PDF बना के भेज दूंगी। आपने ये सारे के सारे नोट्स कोशिश करना कि फोटो स्टेट निकलवा के अपनी कॉपी में पेस्ट कर लेना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर जब भी सम करें तो फिर आपको PDF देखनी पड़ेगी। तो हम इसके बेसिस पर सम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में जो है ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 82 से स्टार्ट हो रहा है ये टॉपिक। 81 तक हम सम कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप लोग 82 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं 82 ही पहले आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसको देखते हैं हम। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। मैंने आपको हमेशा सिखाया बैलेंस शीट को पहले देखो, अगर कोई जनरल रिजर्व है डॉट लगा लो, कोई गुडविल है तो डॉट लगा लो। यहाँ क्या हुआ कि दे एग्रीड टू टेक D इनटू द पार्टनरशिप, वो किस बात पर एग्री हुए कि वो D को अपना पार्टनर बनाएंगे फॉर 1/8 शेयर। उसके लिए क्या एडजस्टमेंट्स करनी है हमें कि फर्नीचर भी डेप्रिसिएटेड बाय का मतलब चेंज ही गिवन है हमें। दूसरा, एन ओल्ड कस्टमर, एक ओल्ड कस्टमर था जिसको हमने बैड डेट्स में डाल दिया था, उसने प्रॉमिस कर दिया, इसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको रिवैल्यूएशन के एसेट के टाइम बताया था कि हमारा एक डेटर बन जाएंगे, दोबारा से ये हमारे डेटर में इंक्रीज हो जाएगा। द प्रोविजन फॉर 1320 इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी इंक्रीज है।
that the value of land and building have been appreciated be brought up to 56,910. 56,910 तक वैल्यू को लेके आना है। इसका मतलब हमें पहले वाली वैल्यू का और अब वाली वैल्यू का डिफरेंस निकाल के लिखना है। ठीक है, डी जो है वो 14,700 कैपिटल के लाता है और 14,070 रुपीज जो है वो गुडविल के लेके आता है। अब यहां तक का सम तो बेटा आप लोगों के लिए बिल्कुल पुराना सम है। नया क्या आता है इसमें, ये लाइन कि दैट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, यानी कि अब आप 80% सम कर लोगे। अब ये सारा सम करने के बाद जब कैपिटल अकाउंट आप एडजस्टेड कैपिटल तक निकाल लोगे तब ये वाला ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद क्या बोला गया है कि द आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, ठीक है, बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल। क्लियर लिखा है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर हमें ओल्ड की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को करना है। और अगर कोई सरप्लस निकलता है, ज्यादा हो जाता है पहले से कैपिटल, तो वो लेके आएगा, ठीक है, बाय ब्रॉट। और अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो उसको पे कर दिया जाएगा कैश की फॉर्म में। तो हमें जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो जरूरी बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हमें बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम एक जर्नल का परफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं। मैं पूरे पेज पे कर रही हूँ क्योंकि इतनी एंट्री बनती है क्वेश्चन के अंदर। तो फटाफट से हम एंट्री करते हैं और बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व की कर लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मैंने लिखा। और जनरल रिजर्व गिवन है मुझे क्वेश्चन में 10,500 का, और मुझे रेशो गिवन थी 6:5:3, यानी कि 6/14, 5/14 और 3/14। तो ये डिवाइड करके आएगा 4,500, 3,750, 3,750 और 2,250। ठीक है, इस तरीके से अब हम गुडविल को भी राइट ऑफ करने की एंट्री कर ही लेते हैं। जो हमें पहले से बैलेंस शीट में अपीयर है उसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं। वो राइट ऑफ करेंगे तीनों पार्टनर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये पहले से बैलेंस शीट में दी हुई गुडविल है और गुडविल गिवन थी 5,250। और इसको हम तीनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2,250 और 1,875 और 1,125। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम रिवैल्यूएशन की एंट्री पे आते हैं। तो मैंने आपको सिखाया है कि जितनी भी लॉस वाली एंट्री होती है कोशिश करिए उनको एक साथ करो। तो यहाँ पर हमें लॉस दो चीज़ों में हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एक फर्नीचर की वैल्यू में, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हुई थी 2,920 से, मैंने वो लिख दिया पहली एंट्री। और एक हमें रिपेयर पर प्रोविजन बनाना था, रिपेयर ऑफ बिल का, तो हमने वो बना दिया प्रोविजन फॉर रिपेयर। ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गई थी, हमने वो लायबिलिटी बना दी और वो लायबिलिटी थी 1,320 की। तो लॉस वाली एंट्री मैंने इकट्ठे कर ली 4,240। क्लियर। अब हम जहाँ हमें फ़ायदा हुआ है वो कर लेते हैं। एक मैंने आपको बोला एक डेटर ने प्रॉमिस किया है तो वो डेटर बन गया हमारा दोबारा से, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी अप्रिसिएट हुए थी, वो मैंने डेबिट कर ली। और टू रिवैल्यूएशन जो मेरे को फ़ायदा हुआ। बेटा ये सारा सम आप लोगों ने पहले बहुत सारे कर लिए, अब तो ये तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाना चाहिए। डेटर 2,000 से थे, 11,760 से हमारा लैंड एंड बिल्डिंग था, तो 13,760 से हमारे को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया। अब आपको देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट में तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे को क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो यहीं से ही अगर हम माइनस करें 13,760 को 4,240 को, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमसे पूछा नहीं है। वैसे तो बना लेना बेटर होता है, तो कोशिश करिए आप वर्किंग नोट में बना लें, क्योंकि मेरे को तो यहीं पता चल गया कि ये क्रेडिट ज़्यादा है, यानी कि मेरा प्रॉफिट निकल रहा है। मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो रिवैल्यूएशन में मेरा प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। और वो प्रॉफिट आ रहा है मेरा 9,520, और वो प्रॉफिट मैं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी उनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। तो एंट्री क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आप लोग वर्किंग नोट में बना लें, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, आप लोग बनाएं वर्किंग नोट में। टू सीज कैपिटल अकाउंट, और हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला है 9,520, 9,520। और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो ए को मिलता है 4,080, ठीक है, बी को मिलता है 3,400 और सी को मिलता है 2,040। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन?
अब हमारे को पता है कि नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल भी ला रहा है, कैश भी लेके वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो पहली एंट्री। और बैंक में जो हमारे को बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस गिवन है तो मैं कैश से एंट्री कर लेती हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कैपिटल लाया था 14,700 और गुडविल लाया था 14,070 और दोनों मिलाकर वो टोटल कैश लाया 28,770। आपको पता है बाद में ये प्रीमियम ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाता है। आपको पता है इस क्वेश्चन में डी आया है, वो अपना शेयर कैसे ले रहा है, हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ओल्ड ही सेक्रीफाइस मानते हैं, ठीक है। वो सेक्रीफाइस मानते हुए अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर ये बात? और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी ओल्ड ही सेक्रीफाइस मानी जाएगी। 14,070 मैंने लिया और हम डिवाइड कर देंगे और ये तीनों में जो डिवाइड होगा वो डिवाइड होगा, ए को मिलेगा 6030, बी को मिलेगा 5025, इसको मिलेगा 3015। अब मैं जनरल में वो एंट्री दो जो मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट की आपको सिखानी है उसके लिए मैं जगह छोड़ देती हूँ और हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। 4 पार्टनर हैं तो कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा मैं ऐसे बना लेती हूँ, कैपिटल अकाउंट, ताकि इजीली आपको भी विजिबल रहे। ए बी सी डी ये क्रेडिट साइड, ए बी सी डी ये डेबिट साइड, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रोड डाउन करते हैं, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। मेन इसमें वर्किंग नोट समझना है आपने, ठीक है। 35,400 इसका बैलेंस गिवन है, 29,850 बी का गिवन है हमें और सी का गिवन है 14,550, मैंने लिख दिया, ठीक है। हमने इनको जनरल रिजर्व दिया था, बाय जनरल रिजर्व हमने इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया है, मैंने वो भी लिख दिया। जनरल रिजर्व दिया था हमने इनको 4,500 ए को, 3,750 बी को और 2,250 सी को, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला था ए को 4,080 और इस बी को मिला था 3,400 और इसको मिला था 2,040। नया पार्टनर आया था बाय कैश करके, वो कैपिटल लेके आया था 14,700 की। फिर हमने उसकी गुडविल को बांटा था प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करके सेक्रीफाइसिंग रेशो में और ओल्ड ही यहाँ पर सेक्रीफाइस थी, 6030, 5025, 3015 ये। और इस तरह से डेबिट में आपकी सिर्फ गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री आएगी और कुछ भी नहीं थी हमारी गुडविल लेके। यहाँ पर तीनों पार्टनर में हमने राइट ऑफ किया था, ए ने किया था 2250 का, बी ने किया था 1875 का, सी ने किया था 1125 का। अब इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं और ए का निकलेगा 47,760, 47,760, बी का निकलेगा 40,150, ठीक है। इसका मिलेगा 20,730 और डी का तो जो कैपिटल थी वही रहेगी। और इस तरह से आप दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे। अब इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं हम थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। तो जो बैलेंसेस मैंने कैरी डाउन करे हैं उन्हीं बैलेंसेस को मैं यहाँ पर ब्रोड डाउन कर लेती हूँ, ठीक है। ए का ब्रोड डाउन करेंगे 47,760, बी का ब्रोड डाउन करेंगे 40,150, सी का ब्रोड डाउन करेंगे 20,730 और डी का ब्रोड डाउन करेंगे 14,700। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ रही हूँ ऊपर थोड़ी सी और मैं यहाँ पर वर्किंग नोट कर रही हूँ। वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको न्यू रेशो की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यू रेशो आपको पता है कि वही वाले मेथड से लगाएंगे। लेट टोटल शेयर 1, डी का शेयर कितना है उसमें से 1/8, बैलेंस कितना बचेगा 1 माइनस 1/8 करेंगे 7/8। तो इसको हमने तीनों में बांटना है। ए में एज न्यू शेयर कितना आएगा
7/8 उसका ओल्ड 6/14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/8। ठीक है, फिर बी का निकालते हैं न्यू शेयर, 7/8 इंटू 5/14, और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/16। और इसी तरह से सी का न्यू शेयर निकालते हैं, 7/8 का 3/14 मिलेगा, तो इसका आ जाएगा 3/16। तो हम रेशो निकालते हैं ए, बी, सी और डी में। ठीक है, ये रेशो निकलेगी 3/8 इज टू 5/16 इज टू 3/16 इज टू 1/8। एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 6 इज टू 5 इज टू 3 इज टू 2। न्यू रेशो निकल गई, पहला पार्ट कंप्लीट। कैपिटल एडजस्टमेंट पे चलते हैं। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर आप न्यू टोटल कैपिटल निकालेंगे। वो निकालेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, इन न्यू फर्म उसका शेयर था 14,700 की, वो कैपिटल आया था, उसका शेयर था 1/8 और 1/8 का मैंने करा 8/1, तो फर्म की कैपिटल निकल आई 1,17,600। अब मैंने क्या बताया स्टेप 2 में, डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू रेशो। एक ही निकालते हैं पहले, 1,17,600 का 6/16। क्लियर, बी का निकालेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ रही हूँ मैं यहाँ पर ताकि मैं एडजस्टमेंट कर सकूँ। 1,17,600 का 5/16। ठीक है, जो रेशो आई है उसी पे निकाल रही हूँ। सी का निकालती हूँ 1,17,600 का 3/16, और डी का तो बेटा वही का वही शेयर आएगा, 1,17,000 का 1/8 कह लो या 2/16 कर लेना, वो एक ही बात है। तो ये तो 14,700 ही आएगा। मेन तो हमें इन तीनों का निकालना है। इसका आता है 44,100। ध्यान से देखना, इसको टॉपिक को जब मैं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 36,750 आएगा बी का, और सी का आएगा 22,050। अब हमने स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेप 3 के अंदर अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमें एडजस्टेड कैपिटल को फार्मूला लगाकर हमने कैलकुलेट करना है सरप्लस और डेफिशिएंसी। स्टेप 3 में हम क्या निकालेंगे, सरप्लस और डेफिशिएंसी। वो कैसे निकालेंगे, न्यू कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए की न्यू कैपिटल आई है 44,100, यानी कि ये मुझे रखनी है, और उसकी एडजस्टेड कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में कितनी निकाली थी, 47,760। अब आप देखो इसका आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि ये इसके पास इसका जो पैसा है वो कंपनी के पास अब पड़ा है, यानी कि ये जो है रिफंड करना पड़ेगा उसको 3,660। ये रिफंड करेंगे इसको वापस। बी का निकालते हैं। बी की न्यू कैपिटल आई थी 36,750, और बी की ओल्ड कैपिटल थी 40,150। इसके साथ भी सेम कहानी, इसका भी अब कैपिटल कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, तो ये भी विड्रॉ कर लेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा। सी का देखते हैं क्या आता है। सी की आपकी न्यू कैपिटल आई है 22,050, और ओल्ड उसकी थी यानी कि एडजस्टेड कैपिटल थी 20,730, यानी कि सी को ब्रिंग करना पड़ेगा, लेके आनी पड़ेगी कैपिटल। वो कैपिटल आएगी 1320, यानी कि ये ब्रिंग करेगा, ये लेके आएगा, ये दोनों विड्रॉ करेंगे। तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं, ए और बी ने विड्रॉ करनी है, मैंने एंट्री में जगह छोड़ी हुई है, ए और बी ने विड्रॉ करनी है, तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकी कैपिटल को कम करना है, डिक्रीज इन कैपिटल हो गया, और 2 कैश करके ये ले जाएंगे, इनकी कैपिटल कम हो गई। ठीक है, बी जो है वो लेके आएगा फॉर्म के लिए सी, तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बच्चों अगर यहाँ पर हमें कैश में एंट्री करने के लिए ना बोला होता तो हमें बोल देते कि एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू द बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट, तो मैंने कि मैं कैश की जगह एस करंट अकाउंट और बी करंट अकाउंट लिख देती, और यहाँ भी सी का करंट अकाउंट ओपन कर लेती। ठीक है, तो अब ए ने जितना विड्रॉ करा है हम वो लिख देते हैं। ए ने विड्रॉ करा है 3660 ने 0 का, और बी ने विड्रॉ करा है 3400 का।
दोनों का मिला के विड्रॉ होता है 7060 और जो सी लेके आया है वो अमाउंट निकला था हमारा 1320 अब यहाँ जाके मेरा जर्नल कंप्लीट हो जाता है। अब इसी एंट्री को मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। सी लेके आया है तो वो बाय कैश करके सी के कॉलम में लिख दो 1320 और जो ए और बी है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है तो 2 कैश करके 3660 और 3400 यहाँ लिख देना। बच्चों अब 2 बैलेंस कैरी डाउन यही बचेगा जो आपकी न्यू कैपिटल निकली थी, ये वाली। आप चाहो तो इसको पहले ही लिख लो और डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। 2 बैलेंस कैरी डाउन, ए का जो कैरी डाउन निकलेगा वो निकलेगा 44,100, ठीक है। बी का निकलेगा 36,750, सी का निकलेगा 22,250 और डी का तो कोई चेंज नहीं रहेगा। अगर मैं चाहती तो ये ब्रोड डाउन और ये कैरी डाउन लिख के मैं ऐसे भी कंपैरिजन कर सकती थी। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी ये बात सिखाई थी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और दोनों साइड का टोटल बराबर। और अब हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट न्यू फर्म की एज एट जो भी आपकी डेट होगी क्वेश्चन में, बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एसेट्स, यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी, यहाँ लिखेंगे अमाउंट और यहाँ भी लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखते हैं। अब कैश में तो बड़े सारे चेंजेस हुए हैं, कैश का बैलेंस भी निकालते हैं। हमें बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस गिवन था 1890 का। डी लेके आया, डी ब्रिंग इन फॉर्म ऑफ कैपिटल प्लस गुडविल, दोनों मिलाकर 28,770। मैंने पीछे एंट्री में टोटल देख लिया इसलिए मैंने यही लिख दिया। फिर आपके सामने जब मैंने ये कैपिटल की एडजस्टमेंट करी तो सी ने ब्रिंग करा है, सी ब्रिंग 1320। ये तो टोटल आया है पैसा, कितना हो गया 31,980। आप देखो ए और बी ने विड्रॉ करा है, ये माइनस कर देंगे। ए विड्रॉ, बी विड्रॉ। ए ने विड्रॉ करा 3660 और उसने विड्रॉ करा 3400, तो ये आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 24,920। अब आप बैलेंस शीट में यही लिख देना 24,920, ठीक है। अब आपके पास डेटर आपके पहले से 2000 से बढ़ गए हैं, आपको ये बात पता है। अब डेटर हो गए हैं 28,460 के। स्टॉक जो था वो आपका कम हो गया है पहले से, जितना कम रिवैल्यूएशन में लिखा मैंने वो माइनस कर दिया, 29,400 बच गया। फर्नीचर की वैल्यू 4430 और लैंड एंड बिल्डिंग आपकी अप्रिसिएट हुई थी तो वो वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दी हुई थी 56,910, ठीक है। क्रेडिटर पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, वही की वही वैल्यू लिख देते हैं 18,900। बीपी में भी कोई चेंज नहीं आया, वही का वही वैल्यू लिख देते हैं। एक हमारी प्रोविज़न बना था रिपेयर के अगेंस्ट, वो हमारी लायबिलिटी बनी थी, वो मैं लिख देती हूँ, वो बनी है 1320। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट किस किस का, ए बी सी डी, ठीक है। ए का जो निकला नया वाला 44,100, बी का निकला 36,750 और सी का निकला 22,050 और इसका 14,700। और इस तरह से हम आउटर कॉलम में टोटल लिख देंगे 1,17,600 और दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल इक्वल कर देंगे 1,44,120। तो इस तरीके से मैंने आपको आज नया एडजस्टमेंट एक और सिखाई। अब हमने ओल्ड की एडजस्ट करी है। पहले वाले मेथड में हमने जो कैपिटल निकाली थी वो नए पार्टनर की निकाली थी और क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं थी। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, देखते हैं उनमें क्या कह रहे हैं हमें। आप क्वेश्चन कर रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 85। इसमें क्या कह रहे हैं, हरी एंड कवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड कवि एज ए पार्टनर, रवि एज ए पार्टनर, वो रवि को पार्टनर बनाते हैं। हु कॉन्ट्रीब्यूट, जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 30,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इट इज डिसाइडेड दैट आफ्टर रवि एडमिशन, रवि के एडमिशन के बाद कैपिटल ऑफ द हरी एंड कवि विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रवीज कैपिटल, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया, ठीक है। एनी सरप्लस, अगर कुछ सरप्लस आता है या डेफिशिएंसी आती है, टू बी एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट। इसीलिए मैंने ये सम उठाया ताकि आपको करंट अकाउंट से भी एंट्री करना आ जाए। बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले हरी और कवि की आपको कैपिटल गिवन है। एडजस्टमेंट हमें ये बोली गई है क्वेश्चन में, हम इनको करते हैं और हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है। इट मीन्स बाकी सारा काम हम वर्किंग नोट में करेंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक जर्नल बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों 85। जब भी आप वीडियो सुनते हैं हर बारी मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ बुक को सामने रख के वीडियो को देखा करिए, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। और 1 बाय 1 क्वेश्चन को साथ साथ करो, आपका टॉपिक 101% बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जर्नल बनाते हैं हम। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट बोली है द फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 40,000। इट मीन्स यहाँ पर हम नए पार्टनर की कैपिटल गुडविल निकालेंगे इसके बेसिस पर। इट मीन्स जो है नया पार्टनर गुडविल जो है वो कैश में नहीं ला रहा, ये बात कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी। तो फर्म की गुडविल गिवन है हमें, फर्म्स गुडविल, मैंने ये वर्किंग नोट के लिए ले लिया है पेज। हमें फर्म्स की गुडविल गिवन है 40,000। ठीक है, इसमें हम रवि का शेयर निकालते हैं। रवि का शेयर आएगा इसमें, रवि का शेयर कितना है क्वेश्चन के अंदर वो निकाल लेते हैं हम 1 बाय 5। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इंटू 40,000, तो रवि का शेयर कितना आ जाएगा 8,000। ये 8,000 हरि और कवि को मिलेगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और सेक्रीफाइसिंग यहाँ पर ओल्ड ही रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हमारी एंट्री पहले क्या बनेगी, रवीज करंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर गुडविल कैश में नहीं आ रही है। ठीक है, हरीस कैपिटल अकाउंट टू कवीज कैपिटल अकाउंट, और 8,000 को हम उनकी ओल्ड ही यहाँ पर क्योंकि सेक्रीफाइस है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,800 और 3,200। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है, उसकी एंट्री कर देते हैं। ये आपको आती है बहुत अच्छे से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हरीस कैपिटल अकाउंट टू कवीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व गिवन है हमें 25,000 का। ओल्ड रेशो हमारे पास है 3:2, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 15,000 और 10,000। उसके बाद हमें लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन हमें निकाल के ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि हम रीवैल्यूएशन का लॉस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंट्री करेंगे हरीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हमने ये क्या करा, डिवाइड कर दिया। और हमारे पास ये एंट्री हमारी जो हमारी एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज थी वो 4,000 का हमें लॉस गिवन है। 3:2 में डिवाइड करेंगे 2,400 और 1,600। अब मैं यहाँ पर 2 एंट्री के लिए स्पेस छोड़ रही हूँ, 2-3 एंट्री के लिए। अच्छा, रवि आया, वो कैपिटल लाया, उसकी एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, और वो कैपिटल लाया था 30,000 की। ठीक है, अब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो का पहला स्टेप, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। हमारे को क्या गिवन था, रवि टोटल शेयर 1, रवि का शेयर है उसमें से रवि शेयर 1 बाय 5। ठीक है, तो बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास 4 बाय 5। ये 4 बाय 5 को हम हरि में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कवि में। तो हरि न्यू शेयर 4 बाय 5 इंटू उसका ओल्ड 3 बाय 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 बाय 25। क्लियर है ये। इसी तरह से कवि का निकालते हैं 4 बाय 5 और उसका ओल्ड था 2 बाय 5, तो ये आ जाएगा 8 बाय 25। ये भी क्लियर आपको। ठीक है, हमने निकाला। और रवि का तो आपको पता है वही रहेगा 1 बाय 5। अब एलसीएम ये देते हैं हरि, कवि और रवि, तो ये आ जाएगा 12 बाय 25, 8 बाय 25 और 1 बाय 5। तो एलसीएम 25 जब ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ये न्यू रेशो हो गई। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। क्या निकालते हैं सेकंड स्टेप में हम, टोटल कैपिटल। क्या फार्मूला बताया, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। करा मैंने ये, मेरे पास पूरी फॉर्म की कैपिटल क्या आ गई। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या निकाला था, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ हरि एंड कवि। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ हरि एंड कवि। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल को। पहले हम हरि की निकालते हैं। हरि का हमें बैलेंस गिवन है 59,000 का, प्लस हमने उसको 4,800 की गुडविल दी है। ठीक है, 15,000 का उसको हमने रिजर्व दिया है, और उसको रिवैल्यूएशन का लॉस उसको बियर करना पड़ा तो वो मैंने माइनस कर दिया।
तो हरी की एडजस्टेड कैपिटल आ गई 76,400। इसी तरह से कवि की निकालते हैं। कवि का बैलेंस गिवन था हमें ओपनिंग 35, जो आप बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करते हो। बाय सीज रवीज करंट अकाउंट करके जो गुडविल ट्रांसफर करते हैं वो इसको मिली है 3200। रिजर्व में इसे हिस्सा मिला है 10,000 और लॉस बियर करना पड़ा है इसे 1600 का। तो इसका नेट इफेक्ट आ जाता है 46,600। थर्ड स्टेप हो गया। अब हमने क्या निकालना है, सरप्लस और डेफिशिएंसी। फोर्थ स्टेप क्या निकालना है, सरप्लस या फिर क्या निकल सकती है, डेफिशिएंसी। क्या फार्मूला बताया, न्यू कैपिटल माइनस, सॉरी पहले हमने न्यू कैपिटल नहीं निकाली। फोर्थ स्टेप में हम क्या निकालेंगे, न्यू कैपिटल ऑफ हरी एंड कवि। ठीक है, हमारी टोटल कैपिटल हरी की निकालते हैं। टोटल कैपिटल आई 1,50,000। इसको हम क्या करेंगे, तो हरी की हम न्यू कैपिटल निकालेंगे। हरी की न्यू कैपिटल निकालेंगे हम 1,50,000 में हरी का शेयर निकालेंगे 12/25, तो ये आ जाएगा 72,000। ठीक है, इसी तरह से अब हम हरी का न्यू शेयर निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे, कवि का। 1,50,000 में उसका न्यू शेयर निकलेगा 8/25 और ये आ जाएगा 48,000। मैंने फोर्थ स्टेप क्लियर कर दिया। पहले स्टेप में न्यू रेशो निकाली, सेकंड स्टेप में टोटल कैपिटल निकाली, थर्ड में एडजस्टेड कैपिटल निकाली, फोर्थ में न्यू कैपिटल निकाली। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या सिखाया मैंने आपको, अब हम निकालेंगे सरप्लस या फिर डेफिशिएंसी। ये स्टेप्स आप याद कर लें, इसी तरीके से कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले हरी का निकालते हैं। हरी की जो न्यू कैपिटल आई है वो आई है 72,000। ठीक है, और हरी की जो एग्जिस्टिंग थी वो थी पहले वाली, यानी कि ओल्ड जो एडजस्टेड कैपिटल थी, न्यू माइनस एडजस्टेड। तो एडजस्टेड कैपिटल आई इसकी 76,400। अब आपके सामने है, इसका डिफरेंस कितना आया, 44। ये आया है इसका एक्स्ट्रा। वैसे तो ये विड्रॉ करता, बट हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, करंट अकाउंट ओपन करना है, तो यानी कि ये फर्म की लायबिलिटी बनेगी, तो इसका करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री पहले करके दिखा देती हूँ। इसकी कैपिटल को खत्म करना है इतने से, तो हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज करंट अकाउंट। मैंने यहाँ पर कैश विड्रॉ ना करके मैंने उसका करंट अकाउंट ओपन कर दिया और जितना डिफरेंस आया मैंने वो लिख दिया 4400। क्लियर, अब वो करंट अकाउंट समझ में आ गया। कैश ना लिख के हमने करंट अकाउंट ओपन किया। अब इसी तरह से कवि का निकालते हैं। कवि की न्यू फॉर्म में न्यू कैपिटल होनी चाहिए हमारे को, हमने निकाली 48। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल थी उसकी 46,600, यानी कि अब नई फॉर्म में ज़्यादा हो गई, तो इसको लाने चाहिए कैश। अब कैश तो ला नहीं रहा, हम इसका करंट अकाउंट डेबिट करके अपनी एसेट बना लेंगे। ठीक है, ये चला जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और जो हमारे लिए लायबिलिटी बनी थी वो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो इस तरीके से 1400 जो है, अब इसकी एंट्री हम और कर देते हैं। इसकी एंट्री हम कर देंगे कवीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कवीज कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको कैपिटल और करंट दोनों के तरीके से आपको सिखा दिया कि कभी कैश के लिए बोले तो कैश का विड्रॉ या ब्रेक दिखाना है आपने, या फिर हमारे को कैश की जगह करंट अकाउंट भी ओपन करने के लिए बोल देते हैं। तो इस तरह से हम एक और इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 86 कर रहे हैं। आप 86 में देखो क्या कहा है, इशू और विशु। ठीक है, इशू और विशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet was on 31st March 2018 was as follows। ये बैलेंस शीट दी है। आपको पता है कि अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो हम पहले डॉट लगा लेते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, तो आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे ज़रूर फोकस करना। कई बार बैलेंस शीट के अंदर ही उसकी मार्केट वैल्यू दे दी जाती है और कई बार नीचे। तो इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू यहीं पर दी हुई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हम ट्रीटमेंट जो है वो ध्यान से करेंगे। ये मैंने सब डॉट लगा लिया ताकि मुझे याद रहे। नीचे कह रहे हैं कि वो निशु को एडमिट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को फॉर 16 शेयर। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स पर कि वो 56,000 जो है वो कैपिटल के लाएगी। गुडविल जो है फर्म की वैल्यूएट करी गई है 84,000 की, और निशु जो है इसमें से अपना शेयर जो है वो कैश में ला रही है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को अप्रिसिएट करना है। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है कि जो ये प्रोविजन बैलेंस शीट में ऑलरेडी बना हुआ है अब इसको खत्म कर देना है, यानी कि अब हमारे को फायदा हो गया 7,000 का।
देयर आर अ लाइबिलिटी ऑफ 9800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। अब ऐसी एक लाइबिलिटी है 9800 की क्रेडिटर में जो अब हमारे को पे नहीं करनी पड़ेगी, ये भी बहुत ईजी है। कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशू कैपिटल, वही अब न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। एक्सेस या डेफिशिएंसी जो भी आता है उसको विड्रॉ और ब्रिंग कैश के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपने सब सीखा हुआ है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा सम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ। मुझे सबसे पहली जो ट्रीटमेंट बोला गया था वो बोला गया था कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो एप्रिसिएट हो रही है, तो मुझे फ़ायदा हो गया बाय प्लांट एंड मशीनरी। और वैल्यू जो एप्रिसिएट हुई है प्लांट एंड मशीनरी की वो 20% से हुई है और पहले प्लांट 70 का 20% यानी 14,000 से मुझे बेनिफिट हो गया। क्रेडिटर प्रोविजन जो है अब हमें फ़ायदा हो गया, क्योंकि ऑल डेटर आर गुड का मतलब ही यही होता है कि डेटर के ऊपर आप किसी प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ये लायबिलिटी का डिक्रीज होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और वो जो बैलेंस शीट में 7,000 का बना हुआ था वो हमने बिल्कुल अब ख़त्म कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हैं वो अब हमारे क्रेडिटर में हमारे ऐसे 9800 के क्रेडिटर इंक्लूड हैं जिनको अब हमें पे नहीं करना, तो ये भी बेनिफिट है। अब एक बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट 21,000 की थी, मार्केट वैल्यू जो है उसकी 19,000 की हो गई है, ठीक है। और रिजर्व में से हम इजीली लॉस को कवर कर सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन में हमारे को डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व है इतना कि हम रिजर्व से लॉस को पूरा कर लेंगे। तो इस एंट्री के लिए अब इन्वेस्टमेंट का हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैंने इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहा देखने के लिए, मे बी रिजर्व सफिशिएंट ना होता तो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। इसका टोटल करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये आएगा 30,800, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको बांट देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्या क्या पार्टनर हैं, इशू और विशू, उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी हमारा प्रॉफिट आया वो उन दोनों में बटेगा, उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 3:2। 3:2 में 30,800 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो इशू को मिलता है 18,480 और विशू को मिलता है 12,320। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड का टोटल बराबर कर दिया। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक क्वेश्चन एडजस्टमेंट की बात आती है, एडजस्टमेंट से पहले तक का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है बच्चों। तो वो 80% क्वेश्चन तो समझ लो आपको बहुत आसानी से आ जाना चाहिए अब तक। हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, इशू, ठीक है, विशू और निशू। इशू, विशू और निशू, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ भी आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन को करा। अब आपके सामने हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। हमारा 1,19,600 इसका ब्रोट डाउन है, 1,12,000 इसका ब्रोट डाउन है। हमने इनको क्या क्या दिया है, एक तो जनरल रिजर्व हमारे को बैलेंस शीट में दिया था, मैंने डॉट भी लगाया था, अगर आपको याद हो तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 5,400 और 36 डिवाइड होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो आपको पता है कि हमारी को 2,000 का लॉस हुआ था तो हम 3,000 तो बांट सकते हैं, बचा हुआ बाकी वो 1,800 और 1,200 बच जाएगा। 5,000 का रिजर्व था, 2,000 का मैंने एंट्री करी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पहले 2 वहाँ डाल दिए, बाकी के बच्चे 3,000 मैंने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। जितना कितना बांटा अभी हमने 18,480 और 18,480 और 12,320 बांट दिया। अब नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, अब हम उसकी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। बाय बैंक करके सबसे पहले वो कैपिटल लाया, निशू जो आई है वो लाई है 56,000। गुडविल जो है वो फॉर्म की गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, और फॉर्म की गुडविल गिवन है हमें 84,000। 84,000 में निशू का शेयर हम ले लेंगे, ठीक है। और निशू का शेयर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1/6,
और 84,000 का हम 1/6 निकाल लेंगे और वो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो 84,000 का 1/6 कर लेते हैं हम, ये निकलेगा 84,000 का 1/6 और ये निकलेगा हमारा टोटल 14,000 का। ठीक है, तो 14,000 को सेक्रीवाइजिंग रेशो में बांटना है। तो इस क्वेश्चन में भी निशु आई है, उसने अपना शेयर कैसे लिया है, इशू और विशु से ये कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ज़रूरी बात है हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मानेंगे और 3:2 में बांट देंगे। ये मिल जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो कैश में लाई है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 8400 और 5600। क्लियर। तो इस तरह से मैंने ये कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब इस साइड 2 बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं, क्योंकि डेबिट साइड में हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका आ रहा है 1,53,080, इसका आ रहा है 1,34,720। ठीक है, और इसका तो वही आएगा 56,000। तो ये दोनों साइड का हमने ये टोटल बराबर किया और जो हमने ये कैरी डाउन किया इसको हम ब्रोट डाउन करके छोड़ लेते हैं और उसके बाद हम कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, आपको मैंने अब 2-3 सम में ये चीज़ सिखा दी है, तो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला मेथड। 1,53,080 और 1,34,720 और 56,000। अब हम सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिर वही टोटल वाले मेथड से निकालनी है। पहला स्टेप, लेट टोटल प्रॉफिट 1, निशु का शेयर है, निशु शेयर 1/6, तो बैलेंस कितना बचेगा 5/6। 5/6 हम ईशू और विशु को दे देंगे। हम ईशू का निकालते हैं न्यू शेयर। ईशू का न्यू शेयर निकलेगा बच्चों 3/5 का 5/6। ठीक है, 5/6 का 3/6, तो ये आ जाएगा काट के 5 से 5 गया 3/6। ठीक है, विशु का निकालते हैं। विशु न्यू शेयर, विशु का न्यू शेयर आएगा 5/6 का 2/5, तो ये आ जाएगा 5 से 5 2/6। ठीक है, तो और उसका 1/6 था, तो न्यू रेशो निकाल लेंगे हम। न्यू रेशो आ जाएगी हमारी 3/6:2/6:1/6, तो 3:2:1। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फॉर्म की कैपिटल निकालते हैं। न्यू कैपिटल इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसका रेसिप्रोकल करके हमने न्यू कैपिटल निकाल ली। इसके बाद हम एडजस्टेड कैपिटल वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है। अब हमारे को और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड स्टेप में निकली हुई है एडजस्टेड कैपिटल। अब हमारे लिए एक तरीके से ये फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो का डिवीजन करेंगे, किसमें, इशू में और विशु में। ठीक है, इशू न्यू कैपिटल 3,36,000 में उसकी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग बांटेंगे 3/6। ठीक है, 3/6 उसको देते हैं तो उसका आएगा 1,68,000। अब आप उसकी एडजस्टेड कैपिटल देखेंगे तो वो थी 1,50,000 इशू की आई थी 1,53,080। ठीक है, 1,53,080 मैं यहीं पर ही करके दिखा देती हूँ, 1,53,080। उसकी अब कैपिटल ज़्यादा है, पहले कम थी। इसका मतलब उसको कैश और लाना पड़ेगा ताकि उसकी कैपिटल नई कैपिटल के बराबर हो जाए, और वो कैपिटल ब्रिंग करेगी कितनी, कैश 14,920 का। इतना क्लियर। इसके बाद विशु का ट्रीटमेंट करते हैं। विशु का कैसे निकलता है नया कैपिटल, विशु न्यू कैपिटल 3,36,000 का उसका न्यू कैपिटल 2/6 आ जाएगा 1,12,000। न्यू कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल को माइनस करेंगे। इसकी एडजस्टेड कैपिटल है 1,34,720। इट मीन्स अब इसकी कैपिटल कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, तो ये विड्रॉ करेगा। ठीक है, कितना विड्रॉ करेगा, 22,720। तो अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया। कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय कैश और डू कैश करके वो विड्रॉ कर लेगा एक जना। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक। जो पहला पार्टनर था वो ब्रिंग कर रहा है 14,920 से, और जो दूसरा पार्टनर था विशु वो विड्रॉ कर रहा है बाय बैंक अकाउंट करके। वो कितना विड्रॉ कर रहा था, 22,720। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आपका वही बचेगा जो आपने न्यू कैपिटल निकाली थी 1,68,000, और इसका निकाला था 1,12,000, और इसका निकाला था 56,000। तो इस तरीके से हमने फिर कैपिटल के एडजस्टमेंट का एक और सम किया। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे।
न्यू फॉर्म की अब हम बैलेंस शीट कैसे बनेगी देखेंगे आप। एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटी। बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले बैंक का बैलेंस ले लेते हैं। पहले से बैंक का बैलेंस जो था वो हमारे पास 87 था। बेटा इसका ही वर्किंग नोट देख लो, ठीक है। नया पार्टनर जो है वो 56 की कैपिटल लेके आता है, ठीक है, और 14 की गुडविल लेके आता है। और जो अभी हमने कैपिटल की एडजस्टमेंट करी उनमें से एक पार्टनर ब्रिंग कर रहा है 14,920 और एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, वो मैंने माइनस कर दिया। तो नेट इफेक्ट बैंक का आ गया 1,14,200। इसको मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगी। तो आपने ये काम करना ही करना है। बैंक बैलेंस को वर्किंग नोट में या कैश का बैलेंस जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बैंक का बैलेंस निकाल लिया, वो आ गया 1,49,200। डेटर ऑल आर गुड, तो जितने टोटल डेटर थे एज इट इज वो लिख देंगे, प्रोविजन हटा देंगे उसमें से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन थी, वो 19,000 की हो गई है। बिल्डिंग की वैल्यू जो थी वो आपकी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, 98,000 की। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो एप्रिसिएट हुई थी और एप्रिसिएट होने के बाद वो आ गई है 84। क्रेडिटर में 9800 के ऐसे क्रेडिटर थे जिनकी हमें अब पेमेंट नहीं करनी थी, तो क्रेडिटर की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। कैपिटल लिखनी है हमें इशू की, विशू की और निशू की। जो हमने न्यू वाली निकाली थी 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। तो इस तरीके से हमने ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट किया जिसमें आपने कैपिटल की एडजस्टमेंट को सीखा। क्लियर है बच्चों? तो आपने इस तरीके से सम्स करने हैं और ये करते हुए आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रही हूँ, तो एक बार आप उस क्वेश्चन को भी प्लीज़ देखें ध्यान से। 89 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। इसमें जो चेंज होगा मैं आपको वही समझाऊंगी, बाकी क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनना। X and Y are partner sharing profit in the ratio of 5:3. They admitted Z as a new partner for 1/3 share in the profit. Z was to be contribute 20,000 as his capital और बैलेंस शीट X and Y की न्यू पार्टनर के आने पर ये गिवन है आपको, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देख लेना चाहिए। जनरल रिजर्व का बैलेंस है, मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। एसेट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसका मुझे ट्रीटमेंट करना है, तो मैंने एसेट साइड को बस ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, हमें क्या बोला गया है। देखो बच्चों, हमें फॉर्म की गुडविल बोली गई है। इट मीन्स अभी हमें देखना है आगे जाके कि क्या कुछ मेंशन है कि नया पार्टनर कैपिटल जो है गुडविल नहीं ला रहा है, नहीं ला रहा है। देखते हैं क्या बोलते हैं। गुडविल ऑफ द फॉर्म वॉज वैल्यूड एट 12,000, कुछ भी नहीं बोला हमें गुडविल के बारे में। आगे बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड एट 35,000 और पहले लैंड एंड बिल्डिंग आप देख सकते हैं 25 तो 10,000 से इंक्रीज हो गया, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चला गया है। ये मुझे आपको कराने की अब जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है फाउंड टू बी एक्सेस बाय 400, हमें 400 रुपये से वो फालतू मिले हैं, यानी कि वो होने चाहिए थे 1100 और मिले हैं हमें 15 यहाँ दिए हुए हैं, तो यानी कि 400 का बेनिफिट हो गया। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में दिखा देना। इसी तरह से द कैपिटल लायबिलिटी ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम एंट्री करी कि अब हमारे को फायदा हो गया कि ऐसे क्रेडिटर हैं 1,000 के जिनकी हमें पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो ये भी लायबिलिटी का डिक्रीज है। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड पार्टनर, जितना भी जेड ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब ये वाले स्टेप आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी इज ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। मैं ये मेथड भी आपको करा चुकी हूँ, यानी कि पूरे क्वेश्चन के अंदर जो नई बात आई है वो थोड़ी सी गुडविल की, कि गुडविल के लिए फॉर्म की गिवन है, कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब जो नया पार्टनर है वो गुडविल जो है कैश में नहीं ला रहा, आप उसका शेयर निकालेंगे और करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हुए सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। फिर कैपिटल की एडजस्टमेंट के लिए सेम स्टेप फॉलो करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना, फिर न्यू प्रॉफिट टोटल कैपिटल निकालना, फिर टोटल कैपिटल में से एक्स और वाई का न्यू कैपिटल निकालना, फिर न्यू कैपिटल का कंपैरिजन एडजस्टेड कैपिटल से करना और फिर देखना कि किसका कैसा बैलेंस आ रहा है। अगर किसी का एक्सेस आ गया अब, यानी कि अब उसको वापस देना है, तो वापस हम कैश के थ्रू ना देकर करंट अकाउंट ओपन करेंगे और करंट अकाउंट जो है क्रेडिट होगा वहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्म की लायबिलिटी बन जाएगी कि आगे जाके कभी ना कभी तो फॉर्म उस पार्टनर को पैसे देगी और जिससे मंगवाने होंगे तब उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो फॉर्म की एसेट बनेगी। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस आया वो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट की, और जिसका डेबिट बैलेंस आया वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएगा। डेबिट का मतलब इसने फॉर्म को देने हैं और क्रेडिट का मतलब हम फॉर्म ने एक्स और वाई को देना है। तो बस ये नहीं, ये तो जेड की कैपिटल है, वो है सॉरी गुडविल है,
ये नहीं, एक्स और वाई दोनों का हमारा यहाँ पर एक्सेस आ रहा था, तो एक्स और वाई दोनों को फर्म ने देने हैं, इसीलिए हमने फर्म ने अपनी लायबिलिटी साइड में दिखा दिया। यानी कि दोनों का जो एक्सेस में आ रहा था यानी सरप्लस में आ रहा था अब वाली कैपिटल के कंपैरिजन में, ठीक है, उनका बच रहा था, तो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं बच्चों वो इस क्वेश्चन में, करंट अकाउंट से एंट्री कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली ऐसे ही था जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट कराया। तो इस बेसिस पर आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपने पूरे 92 तक क्वेश्चन जो है रिवाइज करनी है, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन है ये आप स्टार्ट करोगे 82 से करने हैं हमने स्टार्ट, अभी जो मेथड हमने इस वीडियो में स्टार्ट किया उस बेसिस पर 82 से स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन हैं वो है 90, टोटल 90 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 82 से 90 तक आपका होमवर्क रहेगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें, बाकी हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।